हेलो दोस्तों, मैं कैलाश रविड़ा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस विषय के बारे में कई लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे। इस विषय का नाम है ग्राउंडिंग। कई लोगों ने इस विषय को, इस शब्द को पहली बार सुना होगा और जो हीलिंग और एनर्जी की दुनिया से जुड़े हैं उन्होंने कई बार इस शब्द को सुना तो होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें किसी न किसी माध्यम से मिल जाती है। आज शुरू करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट को जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्राउंडिंग। एक ऐसी प्रक्रिया जो हम मदर अर्थ से जुड़ के करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें बताती है कि हमें मदर अर्थ के साथ जुड़कर अपने आप को उस स्टेट में ले जाना है, उस जगह पर ले जाना है जहां पर हम अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स फील कर पाए। इस को करने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्राउंडिंग होती क्या है और क्यों करना चाहिए। ग्राउंडिंग हमारे एनर्जी शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी को किसी भी तरीके से रिलीज करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हमारा ये शरीर ऐसा माना जाता है कि 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसा माना जाता है कि यह जो शरीर जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यह शरीर, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। इसी स्थूल शरीर के अंदर एक ऊर्जा का शरीर भी होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर या एनर्जी बॉडी कहते हैं। हमारा ये शरीर पांचों तत्वों के साथ और इस ऊर्जा के साथ जुड़कर बना है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे प्राण ऊर्जा, इसे ही की के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही ची के नाम से भी जाना जाता है। यह अलग अलग नाम अलग अलग देशों और अलग अलग संस्कृतियों से मिले हैं। इस ऊर्जा के हमारे शरीर में कम होने पर ही हमें कई बार वीकनेस फील होती है, कमजोरी लगती है, या कई बार हमारे इस स्थूल शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो लोग हीलिंग की दुनिया से जुड़े हैं वह बहुत अच्छे से जानते हैं
कि जब हम किसी की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं या उसकी प्रॉब्लम को कम करने या हटाने के लिए काम करते हैं, तो हम लोग उसकी एनर्जी बॉडी पर भी काम करते हैं। हमारा स्थूल शरीर इन पांचों तत्वों के साथ और ऊर्जा के एक संतुलन के साथ बना हुआ है। हम जीने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तव में हमारा शरीर अलग अलग स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे कई बार हम बहुत थके हुए हैं, कहीं गर्मी से बहुत दूर से आते हैं और अगर हमें पानी मिल जाता है तो हम कहते हैं ना, आत्मा तृप्त हो गई, मन तृप्त हो गया। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? हमारा शरीर खाने के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करता है। जो भी हम कुछ खाते हैं उससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। पानी के माध्यम से भी हम ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं। जिस तरह से इस पूरी पृथ्वी पर 70% पानी माना जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी 70% पानी ही माना जाता है। सूर्य के माध्यम से हम लोग सबसे ज्यादा एनर्जी को लेते हैं। इसलिए कई बार जो लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं, सुबह की धूप लेते हैं, उन्हें कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ विटामिन की कमी के लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सूरज उगने के सुबह 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच की धूप लीजिए, क्योंकि इस समय की धूप हमारे शरीर को कई प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा कर देती है। इसके अलावा एक और स्रोत है नींद। हम रात को कई बार थके हुए होते हैं और जैसे ही हम सो जाते हैं और सुबह उठने के बाद हम अपने आप को तरोताजा फील करते हैं। कई बार हम ऑफिस से आते हैं, थक जाते हैं, सोफे पर जैसे ही बैठते हैं, पलंग पर बैठते हैं, हमें नींद लग जाती है। कई बार दिन में हम काम करते करते भी 10 से 15 मिनट की एक झपकी ले लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद हम अपने आप को वापस से तरोताजा महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि नींद, भोजन, पानी ये समय हमें ऊर्जा देते हैं। वायु के माध्यम से भी हम प्राण ऊर्जा को ही लेते हैं। और इसके अलावा एक सबसे शक्तिशाली चीज है, वह है मेडिटेशन, ध्यान। इस दौरान हम ब्रह्मांड से डायरेक्ट एनर्जी को लेते हैं। कुछ अलग अलग विधियों के द्वारा हम लोग ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमारा ये शरीर ऊर्जा की कमी होने पर भी हमें संकेत देता है और ध्यान के दौरान इस ऊर्जा को हमारी बॉडी में स्टोर भी करके रखता है। अगर आप किसी 10 लीटर के बर्तन में एक बार पानी भरें या 10 बार पानी भरें, उसकी कैपेसिटी 10 लीटर ही रहेगी। लेकिन हमारा शरीर
एक ऐसा यंत्र है जिसको अगर आप रोज एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी को रिसीव करने की और स्टोर करने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान के माध्यम में हम हमारे शरीर में यूनिवर्स की प्योर एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि कई लोग ध्यान करने के बाद उनकी नींद कम हो जाती है, लेकिन गहरी भी हो जाती है और शांत भी हो जाती है। ग्राउंडिंग के पहले इन सब बातों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्राउंडिंग में हम हमारे शरीर से एनर्जी को रिलीज करते हैं। एक तरफ ये माना जाता है कि ध्यान में हम एनर्जी ले रहे हैं तो उसे रिलीज क्यों करना। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, किसी गार्डन में हम किसी पाइप के माध्यम से अगर पानी डालते हैं और उस पाइप में कोई कचरा आ जाता है तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। तब हम उस प्रेशर को बहुत तेजी से देते हैं ताकि वह कचरा हट जाए। हमारे शरीर में भी इसी तरह से एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और यह ब्लॉकेजेस हमारी बॉडी में एनर्जी को रोकना शुरू कर देती है। कुछ पुरानी बातें, कुछ विचार, ये सब एनर्जी हमारी प्योर एनर्जी को रोकना शुरू कर देती है और इन्हीं एनर्जी को ब्लॉकेजेस के नाम से जाना जाता है। और कई बार इन्हीं के कारण हमारे शरीर में एनर्जी कंटिन्यू नहीं बह पाती, उसका जो प्रवाह है वह स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। और जिस जगह पर यह माना जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह कम या खत्म हो जाता है, हमारे उस ऑर्गन में, हमारे उस अंग में प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब एनर्जी की बॉडी के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए हम कुछ प्रक्रियाएं, कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम हमारे शरीर को, हमारी एनर्जी बॉडी को वापस से प्योर करते हैं। यानी जो भी ब्लॉकेजेस है कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को जो हमारे लिए अच्छी नहीं है या बहुत ज्यादा है हमारे शरीर में, उसे रिलीज करते हैं। बहुत ज्यादा से मतलब है जैसे हम खाना खाते हैं और कई बार हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमको आलसी और नींद जैसा लगता है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत ज्यादा भर गया है। ठीक इसी तरह से एनर्जी का प्रवाह भी एक लगातार प्रोसेस के साथ बहता रहता है। अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को ग्राउंडिंग की कुछ टेक्निक्स बताते जाऊंगा। जैसे हम धरती से जुड़कर या जमीन पर चलकर या पानी में नमक के साथ पैर डालकर अपने शरीर की ग्राउंडिंग कर सकते हैं। कई बार घास के ऊपर या मिट्टी के ऊपर लेटकर भी हम हमारे शरीर की ग्राउंडिंग कर सकते हैं।
जैसे जैसे हम ग्राउंडिंग करते हैं हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो कम होना या हटना शुरू हो जाता है। और कुछ विधियों के माध्यम से कई बार हमारा पेन वह भी ग्राउंडिंग के माध्यम से कम या खत्म हो जाता है। ग्राउंडिंग की एक विधि है जिसमें हम यूनिवर्स से जुड़ के एनर्जी लेते हैं और मदर अर्थ को देते हैं। कुछ और विधियां हैं जिसमें हम मदर अर्थ से एनर्जी लेकर वापस मदर अर्थ को देते हैं। इस तरह की अलग अलग विधियों के माध्यम से हम लोग ग्राउंडिंग करना सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपके ग्राउंडिंग के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन दे दूं। दोस्तों, ग्राउंडिंग का सिंपल मतलब है हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी है या ऐसी एनर्जी जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उन सबको रिलीज करना। जितने आप इन सबको रिलीज करेंगे आपकी एनर्जी बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी स्पीड से प्रवाहित होगी, जिसका इम्पैक्ट आपके स्थूल शरीर पर भी पड़ेगा। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मैं आपके साथ वापस गाइडेड मेडिटेशन के लिए आऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अफर्मेशंस, कुछ ग्राउंडिंग के वीडियो, ऑडियो टेक्निक्स और कोशिश करूंगा कोई स्विच वर्ड भी आपके साथ शेयर करूं। और इन सब नए नए विषयों के बारे में आपसे चर्चा करता रहूं। बाय।